हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन ट्राई किया, तो गेन कोफिशिएंट के लिए यानी थ्रेशोल्ड कंडीशन के लिए जो एक्सप्रेशन लेजर के लिए जो कैलकुलेट किया, दैट इज गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा एल प्लस 1/2l log 1/r1 r2। r1 r2 क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट मिरर m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, और l क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द लेंथ ऑफ डायमेंशन ऑफ द एक्टिव मीडियम, जो सब्सटेंस वहां पर लिक्विड गैसेस को भी सॉल्व यूज कर रहे हैं एक्टिव मीडियम में जहां पर लेजिंग एक्शन होता है। ओके, और अल्फा एल क्या है? दैट इज द ऑल लॉसेस, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड एस्पेक्शन, सारे लॉसेस को अल्फा एल यानी कि ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। So basically this equation represents the threshold condition for laser and indicates that for proper build-up oscillations, the initial gain must exceed the sum of the losses in the optical resonator or cavity. क्या कह रहा है कि जो इनिशियल गेन है that must exceed the sum of the losses, उससे लॉसेस जो एक तरह से ये भी लॉसेस के फॉर्म में ही है R1 R2 के रिस्पेक्ट में, तो सारे लॉसेस से एक्सीड करना चाहिए जो इनिशियल गेन है। अगर गेन लॉसेस से एक्सीड नहीं करेगा तो उस कैविटी के इनसाइड में, उस ऑप्टिकल रेजोनेटर के इनसाइड में जो लाइट है, जो फोटॉन्स है, वो प्रॉपर ऑसिलेशंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑसिलेशंस नहीं करेंगे। दैट मींस कि नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें इंक्रीज नहीं होगा, बंच ऑफ फोटॉन्स उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, तब तक वो उससे एस्केप आउट नहीं होगा, राइट, और हमें लेजर नहीं मिलेगा। सो एज द पंप पावर टू द लेजर मीडियम इज इंक्रीज्ड, गामा विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ गामा, दैट इज कॉल्ड गामा थ्रेशोल्ड, द लेजर विल जस्ट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। अब इसमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन हमने कहा कि जो ग्राउंडेड स्टेट्स में है, यहाँ पर अब सारे के सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, पंपिंग की बात करी जा रही है, यानी कि अलग अलग लेजर में अलग अलग टाइप्स का हम पंपिंग यूज करते हैं, यानी कि एनर्जी सोर्स करते हैं। यानी कि पंपिंग किस लिए यूज कर रहे हैं? सो दैट की पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन हमें गेन हो पाए। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अगर हम गेन नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें लेजर नहीं मिल सकता है। दैट मींस पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पर क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द लोअर एनर्जी स्टेट। ये कंडीशन जब तक हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन का फिनोमेना नहीं होगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा तो लाइट एम्पलीफाई नहीं होगा, राइट। तो एज द पंप पावर टू लेजर मीडियम इज इंक्रीज, यानी कि हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? दैट गामा यानी कि गेन विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ गामा, उसी गेन की एक पार्टिकुलर वैल्यू को जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, द लेजर विल जस्ट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, राइट। कि वो वैल्यू जिस पे कि लेजर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर गया, दैट वैल्यू इज कॉल्ड that gain value, gain coefficient जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट। तो इसको हम इस कंडीशन को जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू गामा थ्रेशोल्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब कह सकते हैं लेजर ऑसिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब क्या है कि दैट मींस कि वो एम्पलीफाई होगा, right? So when this equation satisfy the wave, basically उसके inside में क्या है? Radiations है, energy है, उस cavity के inside में, right? And wave inside the cavity grow up and the amplifier reaches saturation, right? जैसे ही ये particular condition satisfy करेगा, तो जो semi transparent mirror है, जो semi transparent यहाँ पर mirror है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये जो सेकंड मिरर है, इससे हमें लेजर लाइट एस्केप आउट हो जाएगा, राइट। जब गामा ग्रेटर देन गामा थ्रेशोल्ड हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पे उसके इनसाइड में जो वेव है इनसाइड द दैट एक्टिव मीडियम, दैट वेव विल ग्रो अप, राइट। उसकी इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगा? उसका
एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स की इंटेंसिटी लाइट इंक्रीज हो रही है, तो वो इंटेंसिटी, इसीलिए हम कहते हैं कि लेजर की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर, राइट। और इसमें हम लोगों ने थ्रेशोल्ड के लिए इक्वेशन कैलकुलेट किए और इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये दो पार्ट्स में लेक्चर है, कोशिश करूंगा कि इसको कंबाइन कर दूं, अगर नहीं कंबाइन हो तो आप इंडिविजुअल उसको आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई क्वारीज है तो जरूर आप